उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में 5 फरवरी से 4 फरवरी तक एक माह तक चलने वाला उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में 5 फरवरी से 4 मार्च तक एक माह तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह 2023 की जागरूकता अभियान का जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल व पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना करते हुए जिलाधिकारी ने यातायात के नियमों का पालन करने व कराने के लिए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग व अन्य संबंधित विभागों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जन सामान्य को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि सड़कों पर चलते समय यातायात के नियमों को 100% पालन किया जाए। सिर्फ सरकारी विभागों की जागरूकता से ही सड़क की दुर्घटना नहीं रुकेगी, बल्कि उसके लिए हर नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। इससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं नहीं होंगी। जीवन अनमोल है, उसे बचाना हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। 2 पहिया वाहन चलाते समय ब्रांडेड कंपनी का हेलमेट चालक व पीछे बैठा हुआ व्यक्ति दोनों को अवश्य पहनना चाहिए तथा 4 पहिया वाहन चालक सवारी को सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, जिससे दुर्घटनाओं में जान न गंवानी पड़े। एसबी न्यूज़ लाइव से शहबाज खान के साथ सचिन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। होती हैं जहां पर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और ये चिन्हित किया जाता है कि कहीं रोड इंजीनियरिंग की कोई फॉल्ट है, यहाँ पर कोई सुधार की आवश्यकता है जिससे वहाँ पर एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है। तो पीडब्ल्यूडी पूरे माह में उस तरीके के आयोजन करेगा और अपने सड़कों को सुरक्षित यातायात के लिए बेहतर करने की कोशिश करेगा। जो हमारा परिवहन विभाग है वो न केवल इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेगा बल्कि लोगों को जागरूक भी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सड़क पर चलने के नियमों के बारे में उनको जागरूक करेगा, विद्यालयों में करेगा। इसके साथ साथ बहुत बड़ा पहलू जो हर एक वक्ता ने यहाँ पर कहा है वो ये है अवेयरनेस, जागरूकता। और वो जागरूकता आम जनमानस में, जो वाहन चला रहे हैं उनके बीच में, जो सड़क पर पैदल चल रहे हैं उनके बीच में, हमारे विद्यालयों में, हमारे इंटर कॉलेजेस में, सब जगह जागरूकता फैलानी है। इसके लिए चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो और चाहे उच्च शिक्षा हो, सभी विद्यालयों में भी इस एक माह में आयोजन कराए जाने हैं, जिसमें ट्रैफिक नियमों की जानकारी, कैसे सुरक्षित परिवहन किया जा सकता है, कैसे अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। आईरैड सॉफ्टवेयर से ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं उनका उसी दिन जानकारी हो जाती है और उसी के जरिए ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन किया जाता है। इस मौसम में कैसे सुरक्षित यातायात किया जा सकता है, कैसे परिवहन किया जा सकता है, उसके लिए परिवहन विभाग भी प्रयासरत है। आपने देखा होगा विगत कुछ समय पहले कानपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के जा रहे थे, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। उसके बाद सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज के लिए व्यक्तियों को ढोने के लिए प्रतिबंधित भी किया था। पर ये सब जो नियम कानून है वो जानकारी के अभाव में और जागरूकता ना होने के कारण जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं तो बहुत बड़े हादसों का रूप ले लेता है। तो इसलिए जागरूकता फैलाना इस माह का एक बहुत बड़ा टारगेट है। हर विद्यालय तक पहुंचना, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना, इसका हमारा टारगेट है। इसमें हर व्यक्ति अगर यातायात के प्रति जागरूकता अपने अंदर ले आएगा और अपने साथ में जो लोग हैं उनके साथ ले आएगा, तो मुझे लगता है कि जो इसका मकसद है उसकी भरपाई की तरफ हम जा सकते हैं। बहुत बार कहा जाता है कि इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है, इसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। इन्फोर्समेंट का रोल है, बहुत बड़ा रोल है, परंतु अकेले इन्फोर्समेंट से ही हम सुरक्षित यातायात नहीं सुनिश्चित कर सकते। शुरुआती दौर में अगर हम चालान काटेंगे, डंडा चलाएंगे,
यातायात नियमों का पालन करेंगे, उनके लाइसेंस सीज करेंगे, उससे 50%, 70% हम अंतर ले आएंगे। पर उसको अनुपालन कराना तभी संभव हो पाएगा जब वो जागरूकता आ जाएगी, क्योंकि जिस दिन हमने चालान काटना बंद किया फिर लोग वही आदत पे आ जाते हैं। आप अगर देखें कि यहां पर का कोई व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो वहां पर किसी नियम का उल्लंघन वो नहीं करता है, और उनको सड़क पर खड़े होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है यहां वहां पर किसी को, क्योंकि ये पता है कि अगर नियम का उल्लंघन होगा तो सजा भी मिलेगी। इंश्योर कर लेंगे कि हम नियम का पालन करेंगे, और अगर हम नियम का उल्लंघन करेंगे तो सजा भी मिलेगी, तो अपने आप सब लोग जागरूक भी हो जाएंगे और नियमों का पालन भी करेंगे। जागरूकता इसके लिए बहुत अहम कड़ी है, और मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं, क्योंकि कई बार ये चीजें आती हैं कि विभाग क्या कर रहे हैं। विभाग अपना प्रयास करेंगे, परंतु हर एक नागरिक का, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने हमारे मीडिया के सहयोगी मौजूद हैं, उन सबका बहुत बड़ा रोल है इस अभियान की सफलता में। अगर हम हर एक नागरिक तक ट्रैफिक के नियमों को, सुरक्षित यातायात के बारे में जो संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है, अगर उसका हम पालन करा लेंगे तो हम जो मकसद लेके चल रहे हैं सुरक्षित यातायात का, सुरक्षित सफर का, और उसी तरीके से प्रदेश को सुरक्षित करने का, उसमें हम सफल होंगे। आज का आयोजन विभागों द्वारा, शिक्षा से जुड़े हुए विभागों द्वारा इसको कोर्स करिकुलम में भी अपने जोड़ने की बात आई है, वो इसको अपने करिकुलम में भी जोड़ने जा रहे हैं। नगर विकास विभाग इसमें अपने जहां जहां पर रोड के ऊपर अतिक्रमण हो गया है, जो सक्रिय हो गई हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे, कैसे वहां से अतिक्रमण हटाएंगे, कैसे जहां पर शहरों के बीच में वाहन तेज गति से चलते हैं कैसे उनका वो निदान करेंगे, सड़कों पर जहां पर रात में दिखाई नहीं देता, जहां पर गंभीर गड्ढे हो गए हैं, उनको ठीक करेंगे। इसी तरीके से हर विभाग की इसमें जिम्मेदारी दी गई है, परंतु जिम्मेदारियां विभागों तक ही सीमित नहीं है, ये हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि हम सड़कों को चलने के लिए सुरक्षित बनाएं, सड़कों पर हम अतिक्रमण ना होने दें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। और ये जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारे यातायात नियमों की जैसे जैसे जानकारी लोगों के बीच में बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारे एक्सीडेंट कम होंगे, और उसमें जो जनहानि है और जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनका संख्या में गिरावट आएगी। दिशासी अभियंता महोदय और ARTO साहब ने और फिर कप्तान साहब ने आपको बताया कि ये सुरक्षा माह क्यों ज़रूरी है, और इसकी अहमियत और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज़ से भी पता चलती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी विभागों के साथ और उसके साथ ही सभी जनपदों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात एक पूरे महीने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है। पुलिस विभाग द्वारा अपना एक सड़क सुरक्षा माह नवंबर के माह में मनाया जाता है, वो बहुत व्यापक पैमाने पर वो भी आयोजित किया जाता है। इस बार एक समाचार समूह द्वारा भी एक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक महाअभियान चलाया गया था, और उन्होंने भी काफ़ी अवेयरनेस पैदा करने का काम किया था। और जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि जो 5E का जो कॉन्सेप्ट है उसी के पूरे इर्द गिर्द ये पूरा हमारा सुरक्षा माह जो आज से शुरू हो रहा है वो चलेगा। आज इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम इसमें अलग अलग विभागों को करना है। जैसे हमारे चिकित्सा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि जितने हमारे रोडवेज के ड्राइवर हैं, उनके कंडक्टर हैं, उनके खलासी हैं, उन सभी का प्रॉपर हेल्थ चेकअप किया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एक्सीडेंट हैं वो हमारे परिवहन विभाग के ड्राइवर्स के स्वास्थ्य परीक्षण समय से ना होने की वजह से कई बार नजर आते हैं। चिकित्सा विभाग को और जिम्मेदारी ये भी दी गई है कि वो अपने ट्रॉमा सेंटर्स को सुसज्जित करें जो रोड्स के पास बने हैं, एक्सप्रेसवेज के पास बने हैं, अगर नहीं है तो उनके प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके अतिरिक्त